नमस्कार दोस्तों। मैं आपको आज एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो कि कहानी नहीं बल्कि वास्तविकता है, जिसको सुनने के बाद आपको अपने पर गर्व होगा। यह बात तब की है जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था। 1757 यानी 1757 के नागा साधुज के युद्ध की अमर कहानी। यह मैं आपको अभी अपने मुंह से भी बताऊंगा और उसके बाद आप इसे दृश्यों के रूप में भी आगे देख पाएंगे कि कैसे कैसे इसमें हुआ था। अगर आपको ऐसी ही चीजें इंटरेस्टिंग लगती हैं तो बने रहिए मेरे चैनल पर। मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि आपको यह वीडियोस समय पर मिलती रहें और आपको इसी चैनल पर सभी चीजें वो मिलें जो कि एक इंसान को जानने के लिए बहुत होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव, आपका होस्ट, लेकर आया हूं एक और प्रेरणा से भरी कहानी अपने एजुकेशनल और स्पिरिचुअल चैनल पर। यहाँ हम हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और उनके अमेजिंग प्रभाव को आपके लिए आसान और एंगेजिंग तरीके से ले आते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जो एक मात्र लड़ाई नहीं थी बल्कि धर्म और आस्था की रक्षा का प्रतीक था। यह है 1757 के नागा साधुज के युद्ध की अमर कहानी। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस महान युद्ध की गाथा का सफर। 1757 में एक ऐसी घड़ी आई जब शांति और आस्था के लिए प्रसिद्ध पवित्र इरादा था उसका और उसके इरादे से वो आगे बढ़ी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हें सामने एक तपस्वी सेना, बहुत महत्वपूर्ण बात है और मजा आएगा आपको, एक तपस्वी सेना यानी कि हमारे नागा साधुज, जी हाँ हमारे नागा साधुज से होने वाली है, जो शिव के भक्तों के रूप में एक प्रचंड योद्धा बनकर खड़ी थी। गोकुल, मथुरा और वृंदावन के पास स्थित एक धार्मिक नगर, उस दिन एक ऐसा वीरता का काम हुआ जो कि आज भी उल्लेखित है, साक्षी है और साक्षी बना, जो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए। हुआ क्या था? व्हाट हैपेंड इन दैट वार? दोस्तों, सरदार खान के अफगान सेना ने गोकुल पर वार करने का मन बनाया था, लेकिन उन्हें यह अनुमान नहीं था कि ये छोटी नगरी उनके सपनों का कब्रिस्तान ही बन जाएगी। सोचा कि चलो ये कमजोर होंगे, हमला कर दो, देखा जाएगा, जीतेंगे तो हम ही। लेकिन हुआ कुछ और जो कि भगवान को मंजूर था। नागा साधुस के नेतृत्व में थे जो शिव के अगले भगत और अनोखे योद्धा, जिन्होंने गोकुल की धरती को रक्षा के संकल्प के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए सोचा और उन्होंने अब संकल्प लिया है कि चलो अब हम युद्ध की ओर बढ़ते हैं। नागा साधुस कह रहे हैं हर हर महादेव। Their intense battle formation and Afghan soldiers falling back in panic. पैनिक हो गए। इस युद्ध में 5000, जी हाँ 5000 अफगानी सैनिकों का अंत हुआ, जबकि लगभग 2000 नागा साधुस ने अपनी वीर गति से यह दर्शाया कि धर्म की रक्षा कैसे की जाती है। धर्म की रक्षा के लिए वीरता कैसे सबसे बड़ा आधार बन सकता है। अफगान सेना पीछे हट गई और गोकुल की पवित्र धरती को फिर से सुरक्षित कर दिया गया। वैसे यहाँ पे एक और चीज बता दूं, कहीं पर इसकी संख्या 30,000 भी है जो अफगान सैनिक मारे गए थे। तो मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूँ। अभी आप सोच रहे हो कि ये नागा साधुस कौन थे? दोस्तों, ये एक तपस्वी संप्रदाय है, तपस्वी संप्रदाय जो आदि शंकराचार्य को याद होगा, आदि शंकराचार्य जो कि हम शिव जी का एक स्वरूप भी मान सकते हैं उनको, जो धरती पे आए थे, के समय से अपने धर्म और आस्था की रक्षा के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। शिव के प्रचंड भक्तों के रूप में ये एक योद्धा और शांत होने के साथ साथ, संत होने के साथ साथ एक वीर योद्धा भी हैं, जो कि एक नागा साधु कई सैकड़ों दुष्ट प्राणियों का संहार कर सकते हैं। ये वहां का संगम है। किनका? जो हमारे नागा साधुस हैं। संत और योद्धा का संगम नागा साधुस। चलिए ठीक है,
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नागा साधुस का जीवन एक मिसाल है कि कैसे शक्ति और श्रद्धा एक साथ चल सकती है। ये साधुस अपने तपस्या और त्याग के साथ युद्ध के मैदान में भी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। Also they can represent their bravery, and also they are saint and very peaceful. बहादुर नागा साधु धर्म के रक्षक। जरा सोचो, योद्धा, निडर और ताकतवर, उनका शरीर राख से सना हुआ, बाल लंबे और जटाओं में। ये है नागा साधु। ये भगवान शिव के भक्त हैं। ये अपनी दिलेरी और आस्था के लिए जाने जाते हैं। 1757 में उनका सामना एक शक्तिशाली दुश्मन से हुआ। यह उनकी बहादुरी की कहानी है। यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। गोकुल पर खतरा आक्रमण का साया। साल है 1757। पवित्र नगरी गोकुल पर खतरा मंडरा रहा है। अहमद शाह अब्दाली, एक शक्तिशाली अफगान आक्रमणकारी, अपनी सेना लेकर आ रहा है। उसकी सेना विशाल और क्रूर है। वे जहां से गुजरते हैं वहां तबाही मचाते हैं। गोकुल के लोग डरे हुए हैं। उनका पवित्र शहर, भगवान कृष्ण का बचपन का घर खतरे में है। युद्ध की तैयारी नागा साधुओं ने चुनौती स्वीकार की। दुश्मन सेना के आने की खबर नागा साधुओं तक पहुंचती है। वे यमुना नदी के किनारे डेरा डाले हुए हैं। वे जानते हैं कि उन्हें कुछ करना होगा। वे गोकुल को नष्ट नहीं होने दे सकते। साधु अपने हथियार उठाते हैं। त्रिशूल, तलवारें और ढालें धूप में चमकती हैं। वे अपने धर्म और अपनी भूमि की रक्षा के लिए तैयार हैं। साहस का संघर्ष। 1757 का युद्ध। अफगान सेना गोकुल पहुंचती है। उनका सामना भयंकर प्रतिरोध से होता है। नागा साधु शेरों की तरह लड़ते हैं। वे खतरे के सामने निडर हैं। उनकी आस्था उन्हें शक्ति देती है। घंटों युद्ध चलता है। जमीन खून से सनी हुई है। हवा में लोहे की टकराहट और योद्धाओं की चीखें गूंज रही हैं। नागा साधु आस्था और दृढ़ता के योद्धा। ये साधु अपनी अनूठी जीवन शैली और अद्वितीय आस्था के लिए जाने जाते हैं। ये बहादुर नागा साधु कौन हैं? ये साधु अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित करते हैं और कठिन तपस्या करते हैं। ये कोई आम सैनिक नहीं है, ये तपस्वी है। ये साधु कठिन साधना और तपस्या के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। इन्होंने दुनिया का त्याग कर दिया है। ये साधु एकांत में रहते हैं और अपने जीवन को ध्यान और साधना में बिताते हैं। ये अपना जीवन भगवान शिव को समर्पित करते हैं। इनका हर कार्य भगवान शिव की आराधना के लिए होता है। ये अपनी शारीरिक शक्ति और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के लिए जाने जाते हैं। ये साधु योग और ध्यान के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। ये धर्म की रक्षा में विश्वास रखते हैं। ये साधु धार्मिक आयोजनों और समारोहों में भाग लेते हैं और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ये अपने धर्म के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। ये साधु अपने धर्म और आस्था की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वीरता की गूंज, बलिदान को याद करते हुए 1757 का युद्ध नागा साधुओं की बहादुरी का प्रमाण है। वे भारी मुश्किलों के खिलाफ लड़े। उन्होंने अपनी जान देकर गोकुल की रक्षा की। हालांकि कई लोग मारे गए, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने गोकुल को विनाश से बचाया। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आस्था की ताकत, आज के लिए प्रेरणा। नागा साधु हमें आस्था की शक्ति सिखाते हैं। उन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना किया। वे एक उच्च उद्देश्य में विश्वास करते थे। उनकी आस्था ने उन्हें लड़ने की ताकत दी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि विपत्ति के सामने भी हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। धर्म के लिए खड़े होना एक कालातीत सीख। यह एक ऐसी सीख है जो सदियों से हमारे समाज में गूंज रही है। चाहे वह प्राचीन काल हो या आधुनिक युग, धर्म और न्याय के लिए खड़े होने का महत्व कभी कम नहीं हुआ है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है और जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है। नागा साधु हमें यह भी सिखाते हैं कि जो सही है उसके लिए खड़े होने का क्या महत्व है। उनके जीवन और उनके कार्य हमें यह दिखाते हैं कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि अपने विश्वासों के लिए दृढ़ रहना और किसी भी परिस्थिति में हार न मानना कितना महत्वपूर्ण है।
उनके साहस और समर्पण की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। वे जानते थे कि अफगान आक्रमण अन्यायपूर्ण था। उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया, भले ही इसके लिए उन्हें अपने जीवन का बलिदान क्यों न देना पड़े। उनके इस साहसिक निर्णय ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया और हमें यह सिखाया कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी सीख है जो हमें आज भी प्रेरित करती है। वे धर्म के लिए, न्याय के लिए लड़ने को तैयार थे। उनके लिए यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक धर्म युद्ध था। वे जानते थे कि वे सही के लिए लड़ रहे हैं और इसीलिए वे अपने उद्देश्य में दृढ़ थे। उनकी प्रार्थनाएं और धार्मिक अनुष्ठान हमें यह दिखाते हैं कि उनके लिए यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक भी थी। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में आध्यात्मिकता का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी कहानी हमें अपने विश्वासों के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों के लिए खड़ा रहना चाहिए। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अपने पूर्वजों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। यह एक ऐसी सीख है जो हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। जो हम जानते हैं कि सही है, उसके लिए लड़ने के लिए, भले ही इसके लिए हमें त्याग करना पड़े। यह एक ऐसी सीख है जो हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या सामाजिक जीवन। हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा रहना चाहिए। यह एक कालातीत सीख है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है और जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है। यह हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना कभी व्यर्थ नहीं जाता और यह हमें हमेशा प्रेरित करता है। उपसंहार: नागा साधुओं की विरासत। नागा साधु, जो अपने तप और त्याग के लिए जाने जाते हैं, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 1757 के नागा साधुओं ने साहस और बलिदान की विरासत छोड़ी। उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्हें नायकों के रूप में याद किया जाता है। उनके बलिदान और वीरता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उन्होंने अपने धर्म और अपनी भूमि की रक्षा की। उनके अदम्य साहस और अटूट विश्वास ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया है। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। नागा साधुओं की जीवन शैली और उनके आदर्श हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और साहस क्या होता है। यह हमें आस्था, साहस और जो सही है उसके लिए खड़े होने के महत्व की याद दिलाती है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने मूल्यों और आदर्शों पर अडिग रहना चाहिए। नागा साधु बहादुरी और भक्ति का एक सच्चा उदाहरण है। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची वीरता और भक्ति का अर्थ क्या होता है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर। तो आपको ये आज की कथा जो कि सत्य पर आधारित थी, आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी है तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कृपया करें और मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ आपको इसमें से अच्छी लगी। आने वाले समय में मैं आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा जो कि सत्य के ऊपर और सटीकता से रखी जाएगी। आपका बहुत धन्यवाद।